अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये है कि ईदगाह के अंदर 9 तारीख को जो हादसा हुआ, उस हादसे को लेकर मैं मुख्तसर अंदाज में इसको तबसरा करना वक्त और हालात के हिसाब से ज़रूरी समझते हुए मैं तबसरा कर रहा हूँ। 9 तारीख के दिन ईदगाह कमेटी का चार्ज देने के लिए ईदगाह के इंचार्ज ऑफिसर हजरत अली ने ईदगाह आए 2:35 पे। उसके बाद में जो चार्ज की कार्रवाई थी वो कार्रवाई पूरी हो गई। उस दौरान में चार्ज लेते टाइम हजरत अली से मौजूदा अराकीन ईदगाह कमेटी सुन्नी बीदर ने यह मुतालबा किया कि जितना एक्सपेंडिचर हुआ है उस एक्सपेंडिचर की तफसील के साथ साथ में उसके ओचर्स भी देना, क्यों कि कल के दिन ऑडिटिंग के लिए प्रॉब्लम नहीं होना। ईदगाह के लिए एक कौमी इदारा, उसके अंदर क्या हुआ कि हजरत अली ने यह कहा अपनी ज़बान से मौजूदा अराकीन की मौजूदगी में और कुछ प्रेस के रिपोर्टर्स की मौजूदगी में, इन्होंने कहा कि ये कुछ हिसाब शीजान के हाथ पे हुआ है। उस वक्त शीजान चार्ज लिया हुआ था, अब शीजान चार्ज पे नहीं है। तो अराकीन ने ये मुतालबा किया कि भाई शीजान को कॉल करिए। तो शीजान को कॉल करे। वक्फ इंस्पेक्टर, जो आज वक्फ इंस्पेक्टर है, किसी टाइम पे ईदगाह के इंचार्ज हुआ करते थे, इंचार्ज ऑफिसर की हैसियत से, शीजान ने कॉल नहीं उठाया। उसके बाद में शीजान 5 बजे के बाद ऑफिशियल टाइम खत्म होने के बाद में अपने साथ एक ऐसे शख्स को लेके आए जो नॉन ऑफिशियल आदमी है, और शीजान की एंट्री ईदगाह कमेटी के ऑफिस के अंदर गैर कानूनी है, क्योंकि ऑफिशियल टाइम खत्म होने के बाद। और जब शीजान आके बड़े एकदम गुंडागर्दी अंदाज में पूछने लगे कि भाई हाँ क्या हुआ क्या नहीं फलाने, और ऊपर जाके जब ऊपर बुलाने के बाद में कुछ कागजात लेने की कोशिश कर रहे थे, उसमें कुछ बहसबाजी हो गई, धक्कम धुक्की हो गई, और मारे करे कोई भी नहीं। ये सब सारी झूठी बातें हैं और क्लिप में खुद पता चल रहा है कि कौन मारा है कौन नहीं मारा। लेकिन शीजान को पता नहीं कि कौन सियासी लोग हैं जो पीछे पुष्पनाई कर रहे हैं, और शीजान अपने आप को इतना बड़ा एक ये समझ रहा है कि मेरे जैसा कोई ऑफिसर नहीं है। और मैं समझता हूं कि शहर बीदर की तारीख में आज तक के लेकर शीजान के उतना करप्टेड अगर कोई वफ के अंदर कोई इंस्पेक्टर कोई इंचार्ज आया तो मैं समझता हूं पहली बार आया। आप देखिए तफसील शीजान साहब ने क्या कारनामे किए। ये देखिए, ये ईदगाह कमेटी के फंड की डिटेल है, ये पूरी डिटेल है ईदगाह कमेटी के फंड के। मैं आपको बोलता हूं तफसील से, सुनिए। शीजान साहब ने एक केबल जल गया ईदगाह के अंदर, इलेक्ट्रिक केबल, वो केबल की कीमत थी 1000 से 1200 रुपए। इन्होंने अहमद पाशा के नाम पे, वहां के मुलाजिम को धोखा देके अहमद पाशा के नाम पे 20,000 रुपए का चेक विड्रॉल करे। ये है 20,000 रुपए की लिस्ट। उसके बाद क्या करे इन्होंने, और एक वॉचर जो पेंडिंग है 2,50,000 रुपए का, और एक 11,000 रुपए ऐसे ही विड्रॉल किए, और एक 27,156 रुपये जो दिल्ली से कोई आईटी की टीम आई थी उनके एक्सपेंडिचर के लिए इस्तेमाल किए। इसके भी ओचर नहीं मिले। और दूसरी बड़ी बात, शीजान ने ईदगाह कमेटी के फंड में से 49,665 रुपए विड्रॉल किए। जैसे कमेटी के लोगों को मालूम पड़ गया, उसको पूछताछ करते जिन्होंने 50,000 रुपए रिटर्न कर दिए। क्यों? 49,650 रुपए विड्रॉल किए, जैसे मालूम पड़ गया तो 50,000 रुपए रिटर्न भर दिए। ये पैसे किसके हैं आज तक नहीं बताया। और शीजान को सबसे बड़ी गुस्सा इस बात का है कि ईदगाह कमेटी हिसाब पूछिए किसका पैसा है ये 20,000 रुपए, 1,000 रुपए के केबल वहां के काम करने वाले वर्कर के नाम पे तुम 20,000 रुपए विड्रॉल किए, ईदगाह कमेटी को धोखा किया तुम, कौम की इमलाक को धोखा किया तुम, और 49,650 रुपए विड्रॉल करके 50,000 रुपए जमा करा। तुमने एडमिट किया कि तुम गलती किए हैं। और ये बात, और शीजान को जब फोन किया गया उसके बाद में आके जब सारे कार्रवाई हुई तो शीजान ने झूठी एमएलसी करवा के एफआईआर करवाए हुए 3 लोगों के ऊपर, सरफराज हाशमी, सेक्रेटरी ईदगाह बीदर, मैं मिर्जा सफीउल्लाह बेग, नायब सदर ईदगाह कमेटी सुन्नी बीदर, और ट्रेजर नियाज अहमद टीपू। इनके ऊपर तीनों पे एफआईआर किए गए और एफआईआर हुआ। हम लोगों ने जमानत कर ली है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि शीजान एक वक्फ ऑफिसर, एक अदना वक्फ ऑफिसर नहीं, इंचार्ज है, आज एज ए इंस्पेक्टर है वो, उसकी इतनी हरदर्मी
और इतनी गुंडागर्दी स्टाइल में बात कर रहा है, तो मेरा समझ में नहीं आता है कि क्या आने वाले वक्त में क्या ऑफिसर लोग ऐसे ही करेंगे। और शीजान की और एक बात, और शीजान क्या बोलता है कि मैं जिस वक्त में मुझे हजरत अली फोन किए थे, मैं अमलापुर गया हुआ था एक वक्त के सर्वे के लिए, और मैं जब हजरत अली से बात किया, मैं बोला हजरत अली साहब आपने क्या शीजान को बुलवाए थे ईदगाह कमेटी? तो हजरत अली का कहना है, मैं बाखुदा करूं, मेरे से 12 मिनट बात की हजरत अली का कहना यह है कि मैं आने के लिए नहीं बोला, अगर आते जाते तो आप जाओ बोल के बोला। शीजान का जिस बंदे को साथ में लेके आया वो लैंड ग्रैबिंग का काम करने वाले, वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी के नाम पे अवाम को, गरीबों को धोखा देने वाले शख्स को लेके आके ईदगाह कमेटी में हल्ला करना, शीजान की गलती और डॉक्यूमेंट्स पूछना, शीजान की गलती और शीजान 50,000 रुपए का घोटाला, 20,000 रुपए का घोटाला, 27,000 रुपए का घोटाला, 11,000 रुपए का घोटाला। और उसके साथ साथ एक अहम बात कि हमारे साबिक सेक्रेटरी जनाब मुबशिर अली अब्बू ने शीजान को बल्दिया का टैक्स भरने के लिए कॉम्प्लेक्स का 4,80,000 रुपए के स्लिप ला के दिए कि देखो शीजान इसका टैक्स पे करो। तो शीजान ये बोलता है टैक्स पे नहीं करा, टैक्स पे नहीं करने की वजह से आज उस सीएमसी के अंदर 1,10,000 रुपए का फाइन लगा। ये फाइन का जिम्मेदार कौन? और वही शीजान जबकि अकाउंट में 1 करोड़ समथिंग रुपए पड़े हुए थे, शीजान वक्फ का टैक्स 3,50,000 रुपए विड्रॉल कर लेता है। तो ये सीएमसी का टैक्स क्यों विड्रॉल नहीं करा? यही बात के ऊपर बहस हुई, कोई मारामारी, कोई गलत बात है, सब सारी बात है। और दूसरी बड़ी बात, और शीजान का कारनामा, शीजान सर्वे के लिए जाता है, कहां पे जाता है? ये बताता है कि शीजान मैं अमलापुर जमीन के सर्वे के लिए गया था। ये शीजान के खिलाफ कॉम्प्लेन है दुबुलगुंडी की, ये कॉम्प्लेन, ये शीजान ने हिम्बारा दिया, ये कॉम्प्लेन, और ये देखिए ये कॉम्प्लेन डिप्टी कमिश्नर के पास, और ये देखिए आरसी के पास कॉम्प्लेन। ये सब सारी दुबुलगुंडी का। दुबुलगुंडी का इतना बड़ा स्कैंडल है शीजान का, दुबुलगुंडी के अंदर 14 एकड़ चिल्लर गुंटे, कितनी जमीन है? 14 एकड़ 16 गुंटे पानिया है। देखिए 14 एकड़ 16 गुंटे के अंदर एक बंदा है जो वक्फ की जमीन नहीं बैठ नहीं सकता। उस बंदे ने 1 एकड़ समथिंग गुंटे के ऊपर जमीन के ऊपर अपने भैंसों की दोड्डी डाला है, और डाल के भैंसों की दोड्डी चला रहा है। वहां के जिम्मेदार लोग शीजान को कंप्लेन को, तो शीजान बोलता है कि मैं तुम्हारे पे एफआईआर करता हूं। तो इसका काम ही यह है लोगों को डराना, ब्लैकमेल करना और एफआईआर करना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि तो जब तुम इस बंदे को कैसे बिठाए वहां पे, तो इसका मतलब यह है कि तुम उसको बिठाए तो तुम उससे पैसे खा रहे हो। और दूसरी बड़ी बात शीजान की, और शीजान एक जमीन में पार्टनर है, वो सर्वे नंबर है, मैनर इरिगेशन डिपार्टमेंट की जमीन है, सर्वे नंबर 6 है, 6/7, 3 एकड़ 10 गुंटे। और शीजान इसके अंदर बराह रास्त पार्टनरशिप है, और ये जमीन गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हो चुकी है। गरीबों को तुम बेच के गरीबों को धोखा दिए। और एक जमीन है मंगलपेट के अंदर, एक दरगाह की प्रॉपर्टी है, हाल ही में रजिस्ट्री करा है। ये जो वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी के नाम पे जो बंदा है जो शीजान के साथ घूम रहा है, इनका काम यही है। वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी नहीं है ये मांडोली प्रोटेक्शन कमेटी है वक्फ के नाम पे, और शीजान इसका सबसे बड़ा हिस्सेदार है। और शीजान, मैं समझता हूं कि इतना करप्ट ऑफिसर शायद बीदर की तारीख में कभी नहीं आया। और मैं ये मुतालबा करता हूं कि वक्फ के सीओ से, वक्फ के मिनिस्टर से, हमारे रहीम खान साहब से, कि इसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई होना और शीजान को सस्पेंड करना। वक्त आने के ऊपर ये तमाम जो पेपर है। और एक बात, यही दुबलगुंडी की जमीन के अंदर पंचायत के लोग वक्फ की प्रॉपर्टी में नाली बना रहे थे, उन्होंने हजरत अली को कंप्लेन किया, तो हजरत अली फौर इमीडिएटली पहुंच के उस नाली को रोका दिए। ये भी ऑफिसर है। और ये शीजान, ये हाई कोर्ट का शीजान के दुबलगुंडी की जमीन के लिए सर्वे की फीस भरे, 1.5 साल होने को आया, सर्वे नहीं हो रहा। क्यों? तुम सामने वाले से पैसे खाएं। 1991 में हाईकोर्ट का जजमेंट है 14 एकड़ 16 गुंटे दुबलगुंडी की जमीन का, क्या एक्वायर करो, फाइल पुट अपने होती है। वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर जजमेंट हुआ, सेटिसाइड हुआ 2 मुतवल्लियों के बीच में दुबलगुंडी की जमीन में, वक्फ की प्रॉपर्टी में। तो शीजान का कहना यह है कि मुझे, तो यहाँ के कमेटी के लोग बोले कि भाई आप चल के वहां वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर विटनेस दियो। तो शीजान 2 लाख रुपए पूछा है, मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। 2 लाख रुपए पूछा है शीजान, और हमारा मुतालबा है शीजान को सस्पेंड करना और कैफर किरदार तक पहुंचाना। और इनके पीछे जो लोग हैं, ये लोग बिल्कुल गलत शख्सियत की और गलत आदमी की इसकी पुष्पनाई कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम इसकी मजम्मत करते हैं। और आने वाले वक्त में अगर शीजान के खिलाफ एक्शन नहीं होगा तो हम एक बहुत बड़ा धरना देने वाले हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमारे ऊपर जो एफआईआर हुए हैं, हम इसका दिफा करते हुए हम कानून का सहारा लेके इंशाअल्लाह कोर्ट को पहुंचेगा, और हम भी कोर्ट से जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है करेंगे। मैं मिर्जा सफीउल्लाह बेग, नायब सदर ईदगाह कमेटी सुन्नी बीदर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।